एंड वेलकम स्टूडेंट, आपका अपने चैनल में स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं कुछ घातांकों के दो क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और जो निम्नलिखित है मतलब लिखा गया है, इसका मान ज्ञात करना है आपको। 6.25 के पावर में है 3/2 का मान ज्ञात करना है। इसमें मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको एक आसान विधि लगाना है, उसके तहत चलना। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। 6.25 है और इसके पावर में एज इट इज लिखा ही है तो इसे नहीं उतारते हैं, तो हम एक काम करते हैं, पॉइंट हटाते हैं। जब दो पॉइंट के पीछे हमारे पास 2 डिजिट है तो बटे में हम क्या लगाते हैं 100, ठीक है। अब पावर में मेरे पास क्या आ जा रहा है 3/2। इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने का सीधा सिंपल मतलब रहता है कि मैं जो संख्या कर रहा हूँ उसके पावर में 3/2 का मतलब आप कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर हुआ है, ठीक है। सॉरी, इसका स्क्वायर रूट हुआ है और इसकी पावर में क्यूब है। तो इसको हम एक काम करते हैं, दूसरे रूप में चेंज कर लेते हैं। जैसे 625 किसका स्क्वायर है ये पता कर लेते हैं इसको काटने के लिए, ठीक है। तो ये हो जा रहा है मेरे पास 25 का और 100 किसका है 10 का। इसके पावर में 2 आएगा और इनटू में ये 3/2 आएगा। तो ये तो इससे गया, इस तरीके से ये खत्म हो गया। अब मेरे पास बचा क्या 25/10। अब 25/10 है तो मतलब मुझे इसका क्यूब करना है। तो 25 का क्यूब कितना होगा आपको ये पता होना चाहिए। तो 25 का स्क्वायर जैसा कि आप जानते हैं 625 होता है और 625 का गुणा किस में कर लेंगे 25 में। अब बटे में आपका 10 का क्यूब करना है मतलब 1000 आ जाएगा, ठीक है। 10 का क्यूब 1000 और इसका 15,625 के आसपास आ जाएगा आपका, क्योंकि गुणा कर लेते हैं। 25 पंचे 125 आएगा मेरे पास 12, 25 दूना 25 और 12 62 आएगा, ठीक है। 62 हो गया। तो यहाँ पर बचा मेरे पास 6 और 25 छक्का 150 और ये तो 156 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 156 यानी 15,625 बटे में आ जाएगा 1000। 3 जीरो काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास 15.625। यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं जो ये है, ठीक। ये कैसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल है कि यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो 5 की पावर 1 देखिए लिखा नहीं जाता, ऑलरेडी समझ लिया जाता है कि 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लगाते हैं। इसके भी पावर में यहाँ पर 5 बनाते हैं। तो ये 5 का स्क्वायर है 25, तो 5 की पावर 2 आएगा और इसके पावर में ऑलरेडी 3/2 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और इनटू में फिर 5 की पावर मेरे पास 2 आएगा, इनटू में -1/2 है तो 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा। अब इतनी बात पता चली कि यहाँ पर आ गया मेरे पास क्या 5 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर -1। अब यहाँ जब पता है कि सारे बेस जब इक्वल हैं तो पावर्स क्या होते हैं ऐड होते हैं। मल्टीप्लाई के केस में और डिवाइड के केस में क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो पावर को ऐड कर लेंगे तो 1 प्लस में 3 और माइनस में 1 और यहाँ पर 5 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पता चला 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा पावर में 3। तो 5 5 जा 25, 5 जा 125। देन मेरे पास आंसर आ जाएगा 125। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे कर ले, 5 की पावर 3 लिख ले और ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो 5 ये मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा 125 आएगा, क्योंकि 5 25 25 होता है, 25 5 125। धन्यवाद।